अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद अवैस सुहेल है। और मेरा नाम आयशा। हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और आज हम आए हैं मोहम्मद नवाज़ दस्तगीर कादरी साहब के पास, जो कि दीपालपुर में रिहाइश पजीर हैं। आज हम इनसे इनकी मजहबी ज़िंदगी के बारे में सवालात करेंगे। कि इन्होंने अपनी मजहबी ज़िंदगी का आगाज़ कब, कैसे और कहाँ से किया, और इस सफ़र के दौरान इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ये अपने दुनियावी अमूर में इतने एक्सपर्ट और इतने एक्सपीरियंस याफ्ता बंदा होने के अलावा इन्होंने अपनी मजहबी ज़िंदगी में क्या क्या काम सर अंजाम दे चुके हैं और क्या क्या आगे देंगे, हम ये आज इनकी ज़बानी जानेंगे। तो आइए तो जान तो आइए जानते हैं इनसे इनकी मजहबी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम सर। बरकातुहू। क्या हाल वालेकुम चाल? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, हाँ। लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप बेटी और वो बेटा, आपने मोहब्बत का इज़हार किया तो मैं आपको अपने आने पे घर पे वेलकम कहता हूँ, खुश बहुत बहुत आमदीद शुक्रिया कहता सर। हूँ। तो बाकी आपने जो सवाल करने हैं मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। तो आप सर, करें। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपने अपनी मजहबी ज़िंदगी के अलावा आपके और क्या मामला थे? जी, जैसे मेरी मजहबी ज़िंदगी के अलावा सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खसूसी करमनवाजी से मैं बचपन से ही अपनी मजहबी ज़िंदगी में मुंसलिक था और बचपन से ये मेरा शौक़ था। मैंने दुनियावी तालीम भी हासिल की और साथ मैंने दुनियावी के साथ दीन के साथ भी मुंसलिक रहा और ज़्यादा रहा। जैसे कि महफ़िल नात, ये मेरा बचपन से मेरी मोहब्बत थी औलिया कराम से, सूफिया कराम से, बुज़ुर्गान दीन से। और सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खसूसी करमनवाजी से कि मैंने बचपन से जब से होश संभाला है, इस होश में मेरी एक ही चॉइस, मेरी एक मोहब्बत, वो यही थी, मैं हजूर गौसे आज़म सरकार से बहुत प्यार करता। माशा। ये मेरी बचपन की, जब से मैंने होश संभाला अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैंने जनाब पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शाहबाज अल माकानी, इन प्यारों के साथ मेरी मोहब्बत माशा। रही और आज भी है, इंशाल्लाह हमेशा तक रहेगी। और उसके बाद मैंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी का आगाज़ तालीम हासिल की, दुनियावी तालीम हासिल की। फिर मैं दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद 88 में मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होने के बावजूद भी जो मेरा इंटरव्यू सुनते होंगे, जो मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ जो मेरे से मुंसलिक हैं एयरपोर्टों पे, मैंने फिर एयरपोर्ट पे जॉब की। कराची एयरपोर्ट पे मैंने 3 साल जॉब की। 3 साल के बाद मैंने यकदम फिर कमांडो कोर्स किया पाकिस्तान आर्मी के अंडर कमांड एसएचजी के ट्रुप्स के साथ, अंडर कमांड एसएचजी। और उसमें भी अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, ये अल्लाह ताला की बड़ी खसूसी करम नवाजी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दुनियावी जो है, दुनियावी के साथ दीन दीन को, लेकिन मैं दुनिया को नीचे रख के दीन को ऊपर रखा। माशाल्लाह। दीन को नीचे नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह दीन को ऊपर रखा। माशा। 88 से जब मैंने ये सफ़र आगाज़ किया, फिर मैंने कमांडो कोर्सेज़ किए हैं और बहुत कोर्सेज़ किए हैं। कमांडो में काफ़ी सेक्शन होते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के स्काई मार्शल, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने एथलीटिंग का शौक़ भी था मुझे, स्पोर्ट्समैन भी मैं बेस्ट रहा हूँ। कराची की जो नेशनल स्टेडियम है, वहाँ से मैंने 42 किलोमीटर का आगाज़ भी किया और वो मेरी प्रैक्टिस भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे कामयाबी मिली। माशा। मेरा ज़ौक़ शौक़ ये भी था और ज़ौक़ मेरा जो मजहबी तो अपनी जगह पे था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं जैसे ही कमांडो कोर्स किया तो फॉरेन कंट्री के मैंने काफ़ी कंट्री के विज़िट किए, लंदन, मैनचेस्टर, हॉलैंड, जर्मनी, फिलिपाइन, बैंकॉक, तो सिंगापुर, मिडल ईस्ट के। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे अपने महकमे की तरफ से मिला, जो मैंने 93 94 से आगाज़ किया और टिल 2006 तक कि मैं इसी फंक्शन में रहा कराची एयरपोर्ट पे। 2006 से तक भी कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जितनी भी महफिलों के आगाज़ होते थे, मैं ख़ुद भी वहाँ पे
कराची एयरपोर्ट के अंदर रह के कैंप के अंदर भी मैं महफिल का आगाज़ करता था, सनाखानी करता भी था, सनाखान सुनता भी था। ज़िक्र अज़कार की महफिलें अल्हम्दुलिल्लाह लगाना मेरा ज़ौक़ शौक़ था। यहाँ तक आपने तकलीफ़ों की बात की, तो कोई काम कहते हैं कि दुख के बगैर सुख नहीं मिलता। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। आज आप स्टूडेंट हैं, आप सुबह को उठते हैं ना, आपके वालिदैन हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी इस स्टेज तक पहुँचे। तो मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था, वो कहते हैं कि जिस कलब पे अल्लाह की नूर की नज़र पड़ जाए वो कभी दुनिया की तरफ माइल नहीं होता। बेशक बिल्कुल सर। बेशक सर। जिस कलब पे, ये मैं बारगाह इलाही का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बचपन से इस काम में, मजहबी कामों में मेरे पे नज़र करम थी, मेरे मुर्शिद पाक की भी और अल्लाह ताला की ज़ात की जो मेरे पे नज़र थी। जो काम मेरे से लेना था, फिर मैंने वो काम दुनिया में रहते हुए भी अंजाम दिया। ज़रूर कहता हूँ 2006 तक कराची में रहा हूँ, कराची एयरपोर्ट की नौकरी की। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे नाम से वाकफ़ भी हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। नौकरी के दौरान कभी किसी सीनियर को आज ये कहता हूँ, बरमला कहता हूँ, आप मेरे इंटरव्यू लेने आए हैं, तो ये बात मैं बड़ी मोहब्बत से और शफ़क़त से और इश्क से कहता हूँ कि अगर मैंने दुनिया में एयरपोर्ट पे भी नौकरी की तो मैंने अपने वतन और अपनी ज़मीन से मोहब्बत की। बस मेरा ये माटो था कि मैं कभी भी अपने वतन और अपने महकमे पे और इस मिट्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और करता मैं आज भी हूँ जी। आज सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब सुन के। मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो है ऐसे को खैराबाद की कह दिया, हालांकि आप बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं और लोग आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, लेकिन आपने एएसएफ को खैराबाद क्यों कहा? क्वेश्चन मोहम्मद अवैस साहब ने बड़ा प्यारा किया, थैंक यू। तो मुझे खुशी भी हुई कि आपने क्वेश्चन किया। और वो कहते हैं ना कि जिस कलब को खुराक जिसकी हो ना वो ना मिले तो फिर वो बर्बाद हो जाता। बिल्कुल सही। यस। दीन की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि ये जिसको नशा लग जाए, तो जब नशा लगता है ना, ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये नशा लगा। आमीन। तो रुकावट उसमें मेरा कलब जो था इस नौकरी को, मेरा दिल कबूल नहीं करता था। मैं मानता हूँ कि मेरी सर्विस, मैं फिज़िकल फिटनेस के हिसाब से मेरी सर्विस पड़ी थी, मुझे लोग इज़्ज़त देते थे, मुझे लोग मकाम देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस एयरपोर्ट पे भी नौकरी की, अल्लाह ने मेरे पे अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। हर एयरपोर्ट पे मुझे लोगों ने, जूनियर ने भी मोहब्बत की, सीनियर ने भी मोहब्बत की और मेरे महकमे ने भी मोहब्बत की। यस। तो वो मोहब्बत का तमाम जितना था उसका सिलसिला ना, वो टोटल दारोमदार वो मेरे दीन की बरकतें थी। ये जितनी मुझे मोहब्बत लोग देते थे, तो ये मेरा ज़ाती इसमें कुछ नहीं, ये मेरे दीन की बरकतें थी, मेरे मज़हब की बरकतें थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बरकतें थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बरकतें लेके कम से कम 32 ईयर्स मैंने सर्विस की और किसी मैदान में घबराया नहीं हूँ, माशाल्लाह। सिर्फ दीन की वजह से। माशाल्लाह। ईमान कामिल हो, पुख्ता हो, तो ग्राउंड तंग पड़ जाते हैं। बेशक। आप सहाबा किराम अजमाइन की तमाम तफसीलें पढ़ लें तो हर जगह पे, हर मकाम पे बरकतें 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 बरकतें। बेशक। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उनको मिलता रहा। तो ये सब दीन की बरकतें, तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे रखे
और आमीन। जितने भी हमारे व्यूअर सुन रहे हैं हाँ जी। अल्लाह ताला उनको भी नक्शे कदम पे रखे आमीन। ताकि वो सहाबा इकराम अजमाइन के नक्शे कदम पे चल के अपने महकमों के, अपने अदारे के, अपने वतन की, अपनी ज़मीन के पास करें। आमीन। तो सर नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने एएसएफ में रहते हुए भी अपने मजहबी कामों को साथ साथ जारी रखा, जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि एएसएफ में आपने कैसी जिंदगी गुजारी थी, कैसे ये सब मैनेज करते रहे कि मजहबी काम को भी साथ लेके चले, दुनियावी काम को भी आप साथ लेके चले, और इतनी मुशक्कत इतनी मेहनत के बाद अब आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो आप ज़रा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कैसे ज़िंदगी को मैनेज किया। अच्छा बीबी, आपका क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत प्यारा, थैंक यू सर। लेकिन बेटा बात यह है मेहनत से अजमत मिलती है। बिल्कुल बेशक। आज अगर मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एयरपोर्टों पे आपको पता है कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन दीन में हुक्म है कि सब्र करना। तो सुनते भी आए, यहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ ऐसे भी मिले जिन्होंने आगे रुकावटें डाली। रुकावटें मुझे सामने, मैं ये बिल्कुल आपका सामने वाज़ेह कर देता हूँ। मेरी सबसे बड़ी रुकावट जो होती थी, जहाँ मुझे मसला पड़ता था, वो 12 रबीउल अव्वल का पड़ता था। 12 रबीउल अव्वल पे जब महफिल कोई होनी थी, तो अभी अजान होगी, थोड़ा वक्फा ले लें। जी जी। ठीक है बिल्कुल सर। तो नाज़रीन हम आपसे मिलते हैं अजान सुनने के बाद, तब तक के लिए। तो जी हम अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जैसे हमें काजी साहब बता रहे थे, इनसे हम नेक्स्ट बताते हैं कि आप मज़ीद एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स को। बात आयशा बीबी ने जो कही कि दुनिया के साथ एयरपोर्ट जैसी लाइफ में रह के मैं दीन को चलाता रहा। जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये, इश्क और मोहब्बत में कहना, फ़कीर अपनी ज़ुबान से हक और सच कहेगा, ये मेरे मुर्शिद कामल की नज़र करम थी। माशाल्लाह से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करके माशाल्लाह। कि मेरे काम में कभी रुकावट नहीं हुई। मैं जिस चीज़ की नीयत करता था, मेरे पे मदद मेरे गौसल वरा की थी। सुभान। तो मेरा ईमान था, मैं इसी ईमान पे जाता हूँ। तो वहाँ पे कोयटा एयरपोर्ट पे फिर मैंने कराची एयरपोर्ट से जैसे मेरी पोस्टिंग कोयटा एयरपोर्ट पे थी। कोयटा एयरपोर्ट पे 2007 जुलाई में मैंने 2000 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया, टिल 2022 तक मैं कोयटा रहा, 2021 तक। ये पूरा टेन्योर मेरा कोयटा का। कोयटा एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी कि मुझे तकलीफ़ मजहबी तौर पे नहीं आई, इसलिए कि वहाँ पे जो पहला चीफ सिक्योरिटी अफसर था मोहम्मद नईम चंगेजी साहब, उन्होंने मेरे 12 रबीउल अव्वल के जलसों पे हमेशा शफकत की। मैं आज उनके लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, जिन्होंने मेरी मोहब्बत के अंदर रुकावट नहीं डाली। और फिर दूसरे नंबर पे फिर मकबूल साहब आए, इस टाइम CSO लाहौर एयरपोर्ट की। उन्होंने मेरी एक महफिल सुनी, और एक महफिल सुनने के बाद फिर दूसरी महफिल 3 दिन के बाद फिर 12 रबीउल अव्वल की कराई। सुभान। तीसरी फिर आए चीफ, इस टाइम इस्लामाबाद में बैठे हैं मोहम्मद अली साहब, उन्होंने भी मोहब्बत की, शफकत की। तो कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने मुझे जवाब भी दिया कि आपने महफिल नात नहीं कर ली, और ऐसे भी मोहब्बत वाले थे जिन्होंने बार बार भी कर दिया। जी। तो सर आपने किस किस स्टेशन पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, और आपका बेस्ट एक्सपीरियंस किस स्टेशन पर रहा है? मेरा जी बेस्ट एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा कोयटा एयरपोर्ट का। उसकी कोई खास वजह सर? कोयटा एयरपोर्ट में मुझे मजहबी तौर पे तकलीफ नहीं थी, कोई ऐसी शरपसंदी सामने नहीं आई। सबसे बड़ी चीज़ मोहम्मद अवैस, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ। जी सर। मेरी एक सबसे बड़ी ये मेरे मुर्शिद कामिल की तरबियत है कि मैं कभी किसी के मसले पे बात नहीं करता हूँ।
बस ये मेरी कि कौन क्या है, ये सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सर। ये सर्टिफिकेट सब खुदा की जात के पास, बेशक हम सब की इज्जत करते हैं। तो मेरा माटो यही था, वहाँ पे जब मैं कोटा एयरपोर्ट पे पहला बार अव्वल का जलसा किया तो मेरे पास सिर्फ 10 बंदे थे, 10 बंदे। और मैंने इस मेहनत को आगे किया कि मैं इस पैगाम को हर बच्चे तक लेके जाऊं, हर जगह तक लेके जाऊं। लोगों के पास जाता था, लोग वाकिफ है, मेरा इंटरव्यू सुन रहे होंगे, आज मेरा इंटरव्यू सुनेंगे। मेरे दोस्त जो मेरे से मोहब्बत करने वाले हैं, सब मोहब्बत करते थे। मैं यूनिफॉर्म पहन के, कंधों पे रैंक लगा के लोगों के पास मैं खैरात मांगता था, कहता था उठो जागो, 12 रबीउल अव्वल आ गया है, रबीउल अव्वल महीना चढ़ गया है। तो मांगना मैं अपनी जात के लिए नहीं था, सिर्फ शऊर देता था कि यार ये हम सब का दिन है, हमारे प्यारे नबी का दिन है। जब हमारे प्यारे नबी का दिन है तो उसको हमने कैसे, तो मेरे हजूर मैंने 15 साल कोयटा एयरपोर्ट पे कैंप के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमारा कैंप होता था, वहीं पे उन मोहब्बत वाले लोगों की मेहरबानी, वो जिधर भी हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, उनके घरों पे अपनी रहमत का नजूल अता फरमाए। जिन्होंने इस काम के अंदर मेरे से मोहब्बत की, और लोग जो मुझे छोड़ के ट्रांसफ़र भी चल गए थे वो भी हिस्सा डालते थे, मैं अकेला नहीं था। उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पे अगर 15 देगे भी पकी हैं तो 16 देगे भी तो कम पड़ गई हैं। लंगर कम नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया कम नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर को एयरपोर्ट से मजहबी तौर पे महकमे में रहते हुए तकलीफें होती हैं, फिर आ जाती हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि इस चीज़ को मैं नहीं कहता कि अगर किसी ने किया है मैं उसके लिए भी दुआ दूँ कि अल्लाह उसका भला करे। ठीक है। तो सर जैसे आप बताते आ रहे हैं कि आपने अपनी दुनियावी काम के साथ साथ अपने मजहबी काम को भी चलाते रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि आपने बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले ली? हालांकि माशाल्लाह सर बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज थे और बहुत अच्छी इनकी सैलरी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तो क्या ऐसा आपने देखा या आपने क्या समझा कि आपने बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले ली? आयशा बीबी सबसे बड़ी चीज़ तो बेटा कि जो मेरी मजहबी रुकावट थी, फैसलाबाद मेरी पोस्टिंग हुई या उससे पहले मैं कोयटा था, फिर फैसलाबाद को चॉइस किया। मेरी जो, मैंने आपके पहले अर्ज की, मेरी खुराक पूरी नहीं हुई। खुराक एक खाने की होती है और एक मजहबी काम में रुकावट कि को ज़रूरी नहीं है जब इंसान को अल्लाह ताला कर्म नवाजी कर दे, बच्चों की तरफ से कर दे, घर की तरफ से कर दे, उस मालिक ने कर्म कर दिया तो मैं अपने नफ्स को आगे रख के अपनी इबादत को कम न करूँ। जो मैंने अपनी इबादत को कम नहीं किया, जितना भी हूँ गुनाहगार बंदा हूँ, अल्लाह की बारगाह में झुकता हूँ, वो माफ़ कर देता है मेरा मालिक। लेकिन मेरी सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी बारगाह इलाही में देना चाहता था, कि ये ज़िंदगी नहीं देना चाहता था कि मैं जब बिल्कुल ख़त्म हो जाऊँ तो फिर मैं बारगाह इलाही में नहीं, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, मोहब्बत वाली ज़िंदगी, इश्क वाली ज़िंदगी। और फिर मेरी सबसे बड़ी चॉइस थी कि मैं अपने दीन की खिदमत करूं। जैसे मैंने महकमे की खिदमत की, ऐसे मैं दीन की खिदमत करूं। अभी मैं दीन की खिदमत के लिए निकलता हूं, लोगों के पास जाता हूं, लोगों को तबलीग करता हूं, लोगों के साथ प्यार करता हूं, लोग मेरे से प्यार करते हैं। तो वो मेरी नौकरी से, वो नौकरी मेरी इतनी सख्त नहीं थी जितनी नौकरी अब मेरी अच्छी है। तो माशाल्लाह सर आपने कितने एएसएफ के दायरे को कितने साल सर्व किया आपने? मैंने 32 ईयर्स, माशाल्लाह 32 साल यानी आपने उस इदारे की खिदमत की है। तो ऐसे ही आप अब दुनिया मजहबी तरीके से दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं कि ऐसे मजबूर लोग जो घर में बैठे हैं अपनी मुश्किलों से परेशान हैं उनके लिए हल करना चाहते हैं कुछ आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की खसूसी करम नवाजी। सबसे बड़ी चीज़ कि जो चीज़ पैसा इंसान का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी वालदा, मेरी माँ, कोई बच्चा किसी के लिए आज के वक्त में एक बारगाह इलाही में दुआ कर देता कि या बारी ताला इसका दुख काट दे, तो मालिक उसका दुख काट देता है। आज हमें एक दूसरे का साथी बनना चाहिए कि हम किसी के लिए दुआ करें, किसी बेटी के लिए, किसी माँ के लिए। जब मुझे एक पता कि फलाना मरीज़ है
तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में उठूँ और दुआ करूँ और उसकी खैरियत दरियाफ़्त करूँ। पर मुझे पता है कि ये माशरे में आजकल का जो माशरा है, बिल्कुल सही। सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया को मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन राइट भी है, आउट भी है। ठीक। लेकिन मैं राइट पे जाके कहता हूँ, आजकल जैसी जनरेशन है उनको सबक देता हूँ, यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ और महीने बाद एक प्रोग्राम करता हूँ, फिर उनको नमाज़ों की तबलीग करता हूँ, कुरान की तबलीग करता हूँ, फिर उनको वालिदैन की तबलीग करता हूँ, जो मेरा शऊर देने का। तो काम मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले उधर भी नौकरी करता था, लेकिन अभी जो नौकरी है ना, ये बहुत प्यारी नौकरी मिली। ठीक है, माशाल्लाह। सर माशाल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा अरसा जो है ये सेफ को दी है, तो उस दौरान जो आपके साथ अफसर बाला थे उनकी शख्सियत के बारे में आपका क्या कहना है और आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे जितने भी ऑफिसर थे मोहम्मद अवैस, कराची एयरपोर्ट से लेके मैं हमेशा सीनियर के साथ नौकरी की और बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मेरे से मोहब्बत भी बड़ी की। मैंने आपको पहले बताया कि आज मैं उस तमाम लोबे लुबा पे आता हूँ कि ये सब मुझे दीन की बरकतों से मिलता था। माशाल्लाह कि से। मैं अपने माइंड में अपना ज़हन था कि मैं कभी भी मेरे दिल में ये चीज़ नहीं होती थी कि भी मैं कहूँ कि मैं घर को वापस आऊँ और काम ये रह जाए। मैं अपने काम को कंप्लीट करके मेहनत के साथ आता था। तो मैंने कभी भी, आज भी मैं कहता हूँ, बरमला कहता हूँ कि मैं कभी भी किसी अफसर अपने के पास अपनी एप्लीकेशन छुट्टी की लेके नहीं गया, जबकि मेरी छुट्टी खुद ही कर देते थे। माशाल्लाह से। उसका मकसद ये कि मैं अपना काम जो मुझे सौंपा जाता था, फैसला एयरपोर्ट पे अभी लेटेस्ट में रिटायरमेंट ली, जनाब डायरेक्टर ऑपरेशन अभी भी वहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, जनाब ज़िमरी साहब तशरीफ़ फरमाए, खालिद साहब तशरीफ़ फरमाए, उससे पहले आसम लोधी साहब गए। तो मैं, जो मेरे कोलीग्स गए, अभी भी मोरे खान साहब हैं, हसन रज़ा साहब हैं, इंशाल्लाह बोलेंगे कि जो काम मुझे टास्क मिला, मैंने उस काम को अपना हकीकत में अल्लाह और अल्लाह को रसूल को हाजिर नाजिर जान के किया और उन्होंने मेरी इज्जत की। मेरा यही ज़िंदगी का फलसफा था। माशाल्लाह से।